हो गया। जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में वर्णन करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भगवान कृष्ण के पास भी 16 कलाएं थी जो उन्होंने अपने गुरु संदीपन से सीखी थी। माना जाता है भगवान श्री राम में 12 कलाएं थी। श्रेष्ठ पुरुषों में 8 कलाएं पाई जाती हैं और साधारण मनुष्य के पास 5 कलाएं होती हैं। आज हम 16 कलाओं का वर्णन करते हैं। पहली कला श्री संपदा। जिसके पास ये कला होती है वह धनी होता है, सिर्फ पैसे का ही नहीं, मन वचन कर्म से भी। कोई भी इसके पास आस लेके आता है तो वो कभी उसके पास से निराश वापस नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति समृद्धिशाली जीवन जीता है। दूसरी भू संपदा। दूसरी जो कला है वो भू संपदा। इस कला युक्त व्यक्ति के पास बहुत बड़ा भूमि का भाग होता है, बड़े भूभाग का स्वामी होता है और ये राज्य करने की पूरी क्षमता रखता है। तीसरी कला कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी ख्याति या प्रसिद्धि, जो देश दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है, विश्वसनीय होता है और जन कल्याण कार्यों में सबसे आगे रहता है। चौथी कला वाणी सम्मोहन। इन लोगों की आवाज में इतना सम्मोहन होता है कि लोग इनको सुनने के लिए खींचे चले आते हैं। माँ सरस्वती की इन पर बड़ी विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति और प्रेम की भावना जागृत हो जाते हैं। पांचवी कला लीला। इस कला वाले लोग चमत्कारी होते हैं। इनके दर्शनों से बड़ा आनंद मिलता है। इनमें खास शक्ति होती है जो होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी साक्षात में दिखा सकते हैं। छठी कला कांति। इस कला वाले के चेहरे पर अनोखा नूर होता है। इतना नूर होता है कि उसको देखने से लोग अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं और उसको देखते सुनते ही चले जाते हैं और उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित होते हैं। सातवीं कला होती है विद्या। विद्या जिसमें होती है उसमें अनेक गुण अपने आप ही आ जाते हैं। विद्या से संपन्न ये वेदों के ज्ञाता, संगीत कला में मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति और कूटनीति में बहुत माहिर होते हैं। आठवीं कला विमला। जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल नहीं होता और कोई दोष ना हो, वो इस कला का मालिक होता है। जिसका आचार विचार व्यवहार शुद्ध और पवित्र होता है। नौवीं कला उत्कर्षणी शक्ति। दूसरों को उनका लक्ष्य पाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं। उचित मार्गदर्शन देने वाला और युद्ध क्षेत्र में जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया, इसी तरह सबका मार्गदर्शन करने वाले होते हैं जो इनके पास ये कला होती है। 10वीं कला नीरशील विवेक। विवेकशील व्यक्ति जो अपने ज्ञान द्वारा उचित फैसला और न्याय करता है। इनका फैसला कभी गलत नहीं होता, बड़े उचित और न्यायिक फैसला करते हैं। कर्मण्यता। ये व्यक्ति जो सिर्फ दूसरों को कर्म देने का उपदेश नहीं करते, वो खुद भी कर्मशील होते हैं। वो भले स्वयं भी बड़े कर्मठ होते हैं, कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं और लोगों को भी ऐसा ही मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह कर्मों के ऊपर कर्म किए जाते हैं। 12वीं कला योग शक्ति। योग कला का साधारण अर्थ है जो आध्यात्मिक आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का है। अपनी इस कला से वे दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसी योग विद्या पढ़ाते हैं कैसे तुम जीवन को सुधार सकते हो, तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, किसको अपना आत्मसमर्पण करना है, ये सब जताते हुए सबके दिलों पर राज करते हैं। 13वीं कला विनय। विनयशीलता का अर्थ कि इनको अहंकार अहम ये भाव छू भी नहीं सकते। इनमें कभी अहंकार नहीं होता,
कोई अहम नहीं होता। ये जन धन बलवान अहंकार, इनके पास वो शालीनता का व्यवहार करते हैं सबके साथ। 14वीं कला सत्य धारणा। कोई बिरले ही सत्य के मार्ग को अपनाते हैं और कठिन से कठिन हालात में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। ये सत्य धारणा 14वीं कला मानी जाती है। 15वीं कला आधिपत्य, जो जबरदस्ती किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाते। कभी नहीं कहते कि मेरा मेरा ही माना जाए, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा अधिकार नहीं जमाते, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना लेते हैं कि लोग स्वयं उनका स्वामित्व स्वीकार करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं कि यही ठीक है, जो ये बताएगा वही रास्ता ठीक है। उसकी अपनी सुरक्षा उनको पूरा विश्वास होता है उस व्यक्ति में। 16वीं कला अनुग्रह क्षमता, जो सदा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकारी के ही काम करता है, उनके पास सहायता के लिए जाते हैं, उनकी यथायोग सहायता भी करता है। अब ये हमारी 16 कला जिनका वर्णन हमने किया है। अब ये 16 कला हमारे श्री कृष्ण में पूरी तरह पाई जाती हैं। श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी शक्ति, नीलशील विवेक, कर्मण्यता, योग शक्ति, विनय, सत्य धारण, आधिपत्य, अनुग्रह क्षमता। आप कृष्ण लीला पढ़िए, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए, गीता के ज्ञान पढ़िए, आपको मिलेगा कि कृष्ण एक संपूर्ण विष्णु जी का संपूर्ण अवतार है, जिनमें ये सारी 16 कलाएं थी, इसीलिए उनको संपूर्ण अवतार माना जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।